श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देखिए, अगर आप अपना कोई भी कार्य सफल बनवाना चाहते हैं, आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी एग्जाम में बैठना है या फिर इंटरव्यू देने जाना है, या फिर आप अपना कोई व्यवसाय यानी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई मकान दुकान कुछ भी लेना चाहते हैं, और या फिर आप अपने विवाह के लिए जा रहे हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप किसी भी कार्य को सफल बनवाने के लिए जा रहे हैं तो आपको उस कार्य की सफलता के लिए शिवलिंग के सामने सिर्फ एक लोटे जल का ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस प्रकार से एक लोटा जल समर्पित करने के बाद अपने किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो यकीन मानिए आपको उस कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों के बारे में करेंगे। इनमें से पहला उपाय आपके किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए है। आप कोई भी अपना नया काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आपको डर है, आपको कोई शंका है कि ये पता नहीं आपको उस कार्य में सफलता मिले या ना मिले, तो उससे पहले आपको इस प्रकार से एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा उपाय भी आपको बताया जाएगा जो आपके बच्चों से संबंधित होगा। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी हो गई है, तो ऐसे लोगों को दूसरा उपाय कर लेना है। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। आपके किचन में मटका, आरओ या बाल्टी जो कुछ भी हो तो वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन आपको पाउडर में है तो वो ले लीजिए, और नहीं तो अगर लकड़ी है पीले चंदन की तो उसको घिस और उसका इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिस भी दिन आप अपने उस कार्य के लिए घर से निकलने वाले हो, उसके एक दिन पहले ही इस उपाय को कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कल अपने कार्य के लिए जाना है, तो अगर हो सके तो आप आज कर लीजिए, और अगर आज करना भूल जाते हैं तो फिर आप कल भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आप अपने कार्य के लिए जाएं, उससे पहले ये एक लोटे जल वाला उपाय कर लें। देखिए, पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो पीला चंदन लेकर गए हैं उस पीले चंदन को एक लोटे जल में डाल दीजिए। वहीं शिवलिंग के सामने आपको ये करना है, और फिर यही एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद आपको वही शिवलिंग के सामने बैठकर तुमरुका जी से आपने उस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना कर लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपको तुमरुका जी से ही प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद आप वापस अपने घर आ जाइए और उस कार्य के लिए चले जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस प्रकार से पूरे भाव से पूरी श्रद्धा से तुमरुका जी से प्रार्थना करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपको उस कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके बच्चे उनकी बात कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों को उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ले लीजिएगा और फिर ये एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन करना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह टाइम है तो सुबह कर लीजिए, नहीं तो फिर रात में कर लीजिए। शिवालय पहुंचकर ये जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के श्री शिवाय का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है
उसको आप किसी अन्य पात्र में ले लीजिएगा और तुम रुका जी से प्रार्थना कर लीजिएगा कि ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान की वृद्धि हो और जो वो गलत रास्ते पे जा रहे वो रास्ता उनका बदलने में आप उनकी मदद करिए। ऐसा आप तुमरुका जी से प्रार्थना करने के बाद ये जल ला के अपने घर पे रख लीजिए और इस जल को आप किसी पीने वाले पात्र में डाल लीजिए। देखिए, जिस पीने वाले पात्र से आपका बेटा या आपके पति या आपके भाई या कोई भी जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो जिस पात्र से पीते हैं, यानी जिस पात्र में जल रखा हुआ है और उससे वो पीते हैं, तो उसी में ये पूरा जल मिला लीजिए और ये जल पूरे दिन उनको पीने के लिए दीजिए। पूज्य जी ने कहा कि जब भी आप 2-4 बार या 5 बार लगातार इस उपाय को करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके बच्चों में ज्ञान, बुद्धि, विवेक की वृद्धि होना प्रारंभ हो गई है और वो भी आपका कहना मानने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।